अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप कहीं जा रही हैं? अभी तो नहीं जा रही बेटा, शाम को जाना है। आइए बैठिए, मुझे आपसे एक बात करनी है, प्लीज। तो ढंग की बात करनी है तो जरूर बात करो। अब आप ऐसे कहेंगे? तो बेटा और क्या कहूँ, तुम्हें भी तो पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन फालतू की बातें करते रहते हो। मैं फालतू की बातें नहीं करता। वो अलग बात है कि आजकल आपको मेरी बातें फालतू लगना शुरू होगी। कहो क्या कहना। वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अनाबिया के घर मेरा रिश्ता लेके जाएं। अनाबिया बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है। उसके पेरेंट्स बहुत ही महज्जब हैं। आप लोग एक दफा जाके तो देखें। आई एम श्योर कि नाबिया के मुतालिक जो भी गलत फहमियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। मुझे जाने की तैयारी करनी है, देर हो रही है। शाहिदा, जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस करो। बाबा, आप प्लीज मामा से बात कीजिए। आप उन्हें समझाएं। मैं जानता हूं कि अम्मी आपकी बात कभी नहीं टालेंगी। बाबा प्लीज, आप ये कर सकते हैं। क्या क्या वाकई तुमने अपने पेरेंट्स से मेरे घर आने की बात की? हाँ। तो फिर क्या कहा तुम्हारी मामा ने? वो हमारे घर कब आएंगी? आप कहीं उन्होंने मना तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो मामा ने हाँ की है और ना ही मामा ने इनकार किया। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं मामा को बहुत जल्द मना लूंगा। चलो शुक्र है, तुम में इतनी हिम्मत तो आई कि तुमने अपने पेरेंट्स के सामने मेरी बात की। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब कम से कम तुम अपने पेरेंट्स के सामने मेरे लिए बोल तो सकते हो। क्या मतलब? कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मोहब्बत इंसान को बहुत बहादुर कर देती है। अब देखो, तुम पहले अपने पेरेंट्स के सामने कुछ बोल ही नहीं सकते थे। मेरी मोहब्बत ने तुम्हें हौसला दे दिया। मुझे यकीन है, अगर तुम अपने पेरेंट्स के सामने बात कर सकते हो तो यकीनन उन्हें मना भी सकते हो। शावेज, तुम नहीं जानते कि मैं कितनी खुश हूँ तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया। पता है तुम्हें इस वक्त मेरा दिल क्या कर रहा है? क्या? मेरा दिल कर रहा है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल पागल हो तुम। हो। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत में। अब थोड़ी तबीयत बेहतर है शकील। इस दफा तो बीमारी में मैं डर गई। यकीन करो, ऐसे लगता था जैसे जिस्म में जान ही ना रही हो। कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उठा बैठा ही नहीं जा रहा था। काम करना तो दूर की बात। अल्लाह आपको सेहत दे आपा, सलामत रखे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। बाज औकात ऐसा बुखार होता है कि आदमी को नफरत हो जाती है हर चीज से, हिला भी नहीं जाता बिस्तर से। तुम्हें पता है, अवैस भी बहुत परेशान हो गया था। अब ना किसी का मेरे साथ होना बहुत जरूरी है।
शकील, अगर तुम मेरी परेशानी समझते हो तो मैं सोच रही थी कि अनाबिया की और अवैस की शादी कर देते हैं। अनाबिया आ जाएगी ना तो अवैस को भी मेरी तरफ से तसल्ली हो जाएगी। वो अनाबिया तो अभी पढ़ रही है, अभी उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई है। खैर से पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो फिर देख लेंगे। पढ़ाई का क्या है शकील, वैसे भी यहाँ कौन सा कोई 10-15 लोगों की जिम्मेदारी होगी। पढ़ाई तो यहाँ भी मुकम्मल हो जाएगी। तुम तो मेरी तबीयत को जानते हो, मैंने कौन सा उस पे पाबंदियां लगा देनी है। शकील, इस बात को सोचो, अनाबिया अपना एक घर छोड़कर दूसरे अपने ही घर में तो आएगी। ठीक कह रही हैं आपा, मैं समरीन से मशवरा कर आपको बताऊंगा। हाँ हाँ, तुम समरीन से इत्मीनान से बात कर लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। मरियम, मरियम, आप बिजी तो नहीं थी? नहीं। मेरा ना आज बाहर से कुछ खाने का मूड हो रहा है। तुम बताओ, तुम क्या खाओगी? मूड नहीं है, थैंक यू। मेरी जान, ये क्या बात हुई? ऐसा करती हूँ कि मैं हम दोनों के लिए कुछ अच्छा सा ऑर्डर करती हूँ। ओके, योर फेवरेट पास्ता। वेट, क्या बात है, आज इसका मूड कितना अच्छा है। डन, हो गया। वैसे आज तुम अच्छी लग रही हो, ये कलर भी तुम पे सूट कर रहा है। थैंक यू। तुम्हें पता है, ये शाहवेज भी यही कहता था। ये ड्रेस मैंने उसी के साथ परचेज किया था, उसकी पसंद है। अनाबी, एक बात कहूं? हम्म? तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये जो कर रही हो वो गलत है? मेरा मतलब, तुम्हारी अवैस के साथ मंगनी हो गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी। मेरी अच्छी बात नहीं है इस तरह शाहवेज के साथ। मरियम, तुम जानती हो ना कि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। क्या सही क्या गलत मुझे मत सिखाओ तुम। मैं वही करती हूँ जो मेरा दिल चाहता है। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, जो अपनी जिंदगियां पाबंदियों में गुजारे। हाँ शायद